हाय दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज लाइफ। दोस्तों आज आप लोगों के साथ एक कमाल का बिजनेस आइडिया शेयर कर रही हूँ और ये जो आइडिया छोटा से बड़ा तक मैं पहले से लास्ट तक बताऊंगी, जैसे आप लोग को आसान हो जाए कैसा करना कैसा नहीं करना और सब कुछ ये बिजनेस का जो आइडिया है। और ये दोस्तों बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत आसान है और ये जो बिजनेस है इसमें आपका नुकसान होने का कोई चांस नहीं रहेगा और ये जो बिजनेस है कभी भी चलेगा। दोस्तों मैं हूं तनुजा, वेलकम टू लर्निंग इज लाइफ। दोस्तों आज आप लोगों के साथ कपड़े का बिजनेस का आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक साड़ी का और एक कुर्ती का अब चल रहा है, ये दो ट्रेंडिंग बिजनेस जो का साड़ी का बिजनेस और कुर्ती का बिजनेस। दोस्तों मैं 10 साल से यही से लोग कपड़ा का बिजनेस में ही हूँ और मैंने देख रही हूँ कपड़ा बिजनेस में कितना सारी फायदा है और इसमें मैं 10 साल गुजार चुका हूँ कपड़े के साथ। और इसके साथ चलते चलते मैं फैशन डिजाइन किया, उसके बाद कपड़ा का शॉप ओपन किया, उसके साथ साथ फैशन डिजाइन का कोर्स किया, वो मैंने खुद किया। उसके बाद दूसरा को भी आप सिखा रही हूँ। आप लोगों को पता है मेरे चैनल में मैं जो कोर्स लॉन्च किया है और इसे चलते हुए बहुत स्टूडेंट को मैं सिखा रही हूँ और उसमें मैं घर पे ऑफलाइन सिखा रही हूँ, ऑनलाइन भी अभी स्टार्ट किया हूँ, उसमें भी चल रहा है। तो दोस्तों ये जो पहले से मैं 10 साल का एक्सपीरियंस आप लोग का साथ शेयर कर रही हूँ कि कपड़े के बिजनेस में कितना सारी लाभ होता है और कितना सारी फायदा है वो मुझे पता है। तो दोस्तों लेडीज के बारे में बात करूंगी, जो लेडीज घर पे रहता है और सुबह से शाम तक घर का बच्चा सब संभालते हुए उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम रहता है, उनके लिए ये बिजनेस बहुत आसानी होता है। और मिनिमम से मिनिमम अगर आपका पास 5000 अमाउंट रहेगा तो उसमें से आप स्टार्ट कर सकते हैं कपड़े का बिजनेस। और इसमें से आपको ज़्यादा कोई आइटम लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको साड़ी में इंटरेस्ट है तो आप साड़ी लीजिए, अगर आपको चूड़ीदार में इंटरेस्ट मतलब कुर्ती में इंटरेस्ट है तो आप कुर्ती लीजिए। और मेरे ख्याल से साड़ी से कुर्ती का बिजनेस थोड़ा ज़्यादा चलेगा। साड़ी का जो बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगता है और इसका बिजनेस आपको 50 रुपीज़ से शुरू हो जाता है कुर्ती आने का। और आपके पास 5000 अगर अमाउंट है तो आप बहुत सारी कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। और साड़ी में भी 50 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो जाता है, मगर साड़ी का कलेक्शन थोड़ा अच्छा हुआ तो बिकता जरूर ज़्यादा है और उसमें मुनाफा भी डबल से ट्रिपल होता है। तो इसीलिए कपड़ा का बिजनेस अगर कोई लेडीज स्टार्ट करना चाह रहे हो तो कम से कम 10,000 अमाउंट से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर कोई लेडीज़ को उतना का अमाउंट नहीं है तो आपके पास अगर 5000 अमाउंट है तो आप उसमें से कुर्ती का बिजनेस स्टार्ट करिए। ये जो बिजनेस अगर जेंट्स करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत बड़ा मतलब ये है। आप लोग को पता है जितना सारी दुकान है सब में गुजरात की जो आदमी रहता है और वो लोग कहाँ पीछा है, बेंगलोर में तो इतना दुकान है, सभी दुकान कन्नड़ा आदमी का मुस्लिम आदमी का बहुत कम है, सभी गुजराती आदमी का और सेठ आदमी का दुकान है। उनको कपड़ा का दुकान सबसे ज़्यादा है क्योंकि कपड़ा में लॉस तो नहीं होता है, आइटम वेस्ट तो नहीं होता है, फिर उसमें मुनाफा ट्रिपल से ऊपर होता है, मतलब लॉस थोड़ा भी नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग देखोगे जितना सारी दुकान है मार्केट में सब में सेठ लोग भी ज़्यादा व्यापार करता है क्योंकि उनको मालूम है बिजनेस कौन सा बिजनेस ज़्यादा मुनाफा देता है। सब जगह का आदमी सूरत से ही कपड़ा मंगाता है और आपको सूरत में जाने का भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो और हर साथ का मदद से आपको आइटम देख सकते हो, उसमें से आप ऑर्डर कर सकते हो। और कुर्ती का बिजनेस जो लोग करना चाहते हो उनके लिए हैदराबाद का एक शॉप का एड्रेस मैं देती हूँ। मतलब होलसेल जो शॉप है उसमें इतना सारी कलेक्शन है आप सोच नहीं सकते, बहुत सारी कलेक्शन है और बहुत कम रेट का है। और उनका सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कैश ऑन डिलीवरी देता है, मतलब अगर आपका घर में कपड़ा आ गया उसके बाद आप उनको पेमेंट करें, नहीं तो आप पेमेंट नहीं करें। अगर दूसरा सभी जगह मैंने देखा है पहले पेमेंट करो उसके बाद आइटम भेजेगा, ऐसा ही है। उसमें क्या होता है डर रखता है, अगर नहीं भेजे तो क्या विश्वास है, ये सभी तो प्रॉब्लम रहेगा। हम लोग कैश ऑन डिलीवरी देते हैं, मतलब डोर आपका डोर में अगर हमारा आइटम पहुंच गया उसके बाद आप पेमेंट करिए। उसके और भी एक बड़े खासियत उनका है कि उनका चीज़ अगर आपको सेल नहीं हुआ तो भी वो रिटर्न भी लेता है, उसके बदले आपको चाहे तो आप अमाउंट भी वापस देता है, नहीं तो सेम कपड़ा देता है। मतलब अच्छे कलर का
कुर्ती लिए, उसका अंदर एक दो सेल नहीं हुआ तो अब वो बहुत दिन आपके पास पड़ा रहता है, और नेक्स्ट आइटम आप मंगाते हो तो उसके साथ वो आइटम आप वापस भी कर सकते हो, वो लोग खुशी खुशी वापस लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आइटम कोई भी सेल नहीं हुआ तो वो सेम रेट में ही वापस ले लेता है। लेडीज़ के लिए ये थोड़ा मतलब तकलीफ होता है, क्योंकि उतना रिस्क लेना लेडीज़ पसंद नहीं करता है, और छोटा लेवल से जो स्टार्ट कर रहा है उनके लिए ये बहुत मतलब टेंशन की बात हो जाएगा। तो लेडीज़ के लिए मैं बोलूँगी, जो लेडीज़ घर पे है छोटा से स्टार्ट करना चाहते हो कपड़े में, उनको मतलब उतना सारी दिमाग नहीं है कि कौन सा रेट कितना, वो ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, ये सभी टेंशन रहेगा। तो इसीलिए आप आपका सिटी का अंदर जो सिटी मार्केट रहता है, होलसेल मार्केट रहता है, वहाँ चले जाइए। आपको वहाँ भी कम से कम अगर आप उनको बोलोगे जो मैं थोड़ा एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा बहुत आइटम मुझे अच्छा से कलेक्शन दे दो, तो वो लोग आपको कम रेट में ही देगा, वो होलसेल रेट में ही देगा और आपको बताएगा कैसा बेचना है, क्या करना है। तो आप उनको साथ से ही परचेस करिए। फर्स्ट टाइम अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा ऑनलाइन मत लीजिए, आप ऑफलाइन ही लीजिए और उनको साथ सामने सामने परचेस करिए, तो आपको भी भरोसा हो जाएगा और आप देख सकते हैं कौन सा चीज़ कौन सा चलेगा नहीं चलेगा। आपको लट लेने का भी ज़रूरत नहीं है, जो जो अच्छा कलर है आप चूज करके लेकर पहले स्टार्ट कर दीजिए। मेरा शॉप में कपड़ा रखा था, कुर्ती वगैरह रखा था, तो मैं ऑनलाइन नहीं लिया था। ऐसा मेरा बेंगलोर का बात बोल रही हूँ, तो मैं बेंगलोर में रहती हूँ, तो बेंगलोर में सिटी मार्केट जो रहता है बहुत कम रेट में वहाँ सब कुछ सामान मिल जाता है। तो वहाँ से मैं 50 रुपीज़ से स्टार्ट करके 200, 300, 400 तक कुर्ती लिया था, और उसमें डबल और ट्रिपल रेट में मैंने सेल किया था। अगर आप डबल रेट में भी सेल करोगे तो कितना सारी फायदा रहता है। ऐसे ही तो आपको सब में आदमी आते रहता है, तो उसका साथ मेरा जैसा काम है चूड़ीदार सिलाई और ब्लाउज सिलाई डिजाइन करना है, उसके साथ मैंने थोड़ा आइटम भी रखा था। उसमें मुझे एक दो डेली सेल हो जाते थे, तो मुझे मतलब बस बैठ के तो 200, 300 वैसे ही आ जाते थे। और थोड़ा ज़्यादा आइटम अगर ज़्यादा आइटम गए तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा कमाई हो जाते थे। और मैंने वैसे ही तो 2-3 रेडी कर देते थे कपड़ा, उसमें से मुझे आ जाता है। देन सर मैं अभी घर में हूँ, घर में भी कर रही हूँ, तो उतना सारी नहीं हो रहा है, फिर भी मेरा बच्चा संभल कर घर संभल कर मुझे मेरा चल जा रहा है। तो आप लोग के लिए वही बात बोल रही हूँ कि आप कुछ करो, कुछ काम करो, जो चुपके ऐसे बैठकर सीरियल देखकर टाइम मत करो। लेडीज़ के लिए बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपना का जो पैसा होता है ना, खुद का कमाई का पैसा होता है, हस्बैंड के पास इतना सारे है तो भी अपना जो पैसा 1 रुपये होता है ना, उसका वैल्यू बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम उसको दिल खोल कर खर्चा कर सकते हैं। आप समझ रहे हो ना, एक चीज़ अगर आप लेने जाओ तो अगर वो दिला एक दूसरा अगर लेने का आपका दिल करे, तो वो अगर ना कर दे आपको दिल में कितना दुख होता है आपको पता ही रहेगा। तो मैंने इतना कर रही हूँ, मुझे एक ड्रेस दिलाने का, ऐसा भी दिल में बहुत दुख होता है। तो इसलिए अगर आपका पास तो रहेगा अमाउंट और कोई चीज़ अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हो, उसमें आपको कोई मना करने का नहीं रहता है, तो खुशी रहता है। अपना का अमाउंट होता है ना, अपना का पैसा होता है ना, उसका जो खुशी है और उसका रोजगार करने का जैसे खुशी है, उसको खर्चा करने भी उतना खुशी होता है। कोई रोकने वाला भी नहीं रहता है। तो इसलिए दोस्तों कोई काम स्टार्ट कर दो, और मैं टेलरिंग सीखना, काम करना, उसके बाद कमाई करना, ये बहुत लेट होता है, 2-3 महीना लगता है सीखने के लिए। उसके बाद वो जो बिजनेस आइडिया मैंने आप लोगों को बताया है, उसमें तो बहुत सारे स्कोप है, मगर जो लोग अभी से जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कम से कम जितना अमाउंट है उसमें से 1, 2, 3, 4 हज़ार का आइटम ले लीजिए। उसमें आपको पहले ज़्यादा अमाउंट और ज़्यादा आइटम लेने का ज़रूरत नहीं, कम अमाउंट ले लीजिए। उसके बाद आजू बाजू जो आपका पड़ोसी है और रिलेशन है उनको बोलिए जो ऐसा मैं बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप दूसरा जगह लेने से पहले मेरे पास लीजिए, तो मैं उनको से थोड़ा कम रेट में आपको दूंगी। तो आपको देखो एक भरोसा और ट्रस्ट बिल हो जाएगा। उसके बाद वो लोग ढूंढते हुए आपके पास आएगा। और वैसे ही आपके पास कपड़ा तो कोई सब्जी वगैरह तो नहीं ना ये वेस्ट हो जाएगा, तो कोई आपको डरने का कोई बात नहीं है, वो वेस्ट हो जाने का नहीं है। थोड़ा आइटम लेकर जा सकते हैं, आपका जो फ्रेंड है फैमिली का उसके घर पे, ऐसे ही तो हम फिरने जाते रहते इधर उधर, तो हम अगर वो बैग उठा कर लेकर गए तो कोई ये नहीं, अगर किसी को पसंद हो जाएगा तो ले लेगा। मेरा एक पहचान आंटी है, वो क्या करता है सुबह से शाम तक क्या करता है, उनको बहुत सारी रिलेशन है, और वो क्या कान का ऐसा भी झुमका
और गले का रेडी जो सभी कर वो ऐसे ही फिरते रहता है, तो उसमें से उनको डेली का डेली खर्चा से भी डबल लाभ होता है। मैंने देखा है ये जो मेरा ये जो मैंने पहना है मेरा शॉप का ही है, और ये शॉप में मैंने इसको ओनली 20 रुपीज़ में परचेस किया था और मैंने इसको बेचा था 40 से 50 रुपीज़ में, और ये बहुत आसानी से बिक भी गए थे। और इसके बारे में मैं बाद में और एक वीडियो बनाऊंगी। मतलब आप जो बात कर रही हूँ मैं ये कपड़ा के बिजनेस के बारे में, तो इसमें बहुत आप लोगों को आना ज़रूर चाहिए है घर पे, और कटिंग स्टिचिंग आता है उनके लिए तो मेरा कोर्स है, सीख लीजिए आराम से। आप लोगों को डेली 500 कोई बात नहीं कमा लोगे। अभी देखिए मेरे पास अभी भी 50 नाइट पैंट का ऑर्डर है पड़कर है। उसको मैंने क्या किया है, हमारा बेंगलुरु का अंदर है चिकपेट है, वो एक एरिया है, वहाँ केजी हिसाब से कपड़ा मिलता है बहुत कम रेट में, और वहाँ से लेकर अब काट करके मैंने उसको रेडी करके बेच रही हूँ। तो एक पैंट नाइट पैंट 100 रुपीज़ में उनको दे रही हूँ, तो मुझे 1 केजी कपड़ा में 100 रुपीज़ इतना ही मिला पड़ा है। मतलब 1 केजी कपड़ा में मुझे 5 से 6 पैंट आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना लाभ हो रहा है। तो उसमें मुझे तकलीफ है क्योंकि मुझे उसे कट करना है, स्टिच करना है, रेडी करना है, मगर अगर मैं उसको स्टिच करने दूसरा को खाली 10 रुपीज़ दे रही हूँ, तो मतलब देखिए कितना सारी अपॉर्चुनिटी है कपड़े के बिजनेस में, और इसमें लॉस होने का कोई ये नहीं है। आपको चाहिए इसके लिए थोड़ा दिमाग और स्टार्ट कर देना चाहिए, बस यही बोल रही हूँ। कोई काम बैठकर ना रह के कोई छोटा मोटा आइडिया लेकर आपको जो काम में इंटरेस्ट है वो काम स्टार्ट कर दीजिए। आपको खुद का काम ही जब स्टार्ट हो जाएगा, आइडिया भी ऐसे ही आते रहेगा आपका दिमाग में। तो यही बात बोल रही हूँ लेडीज़ के लिए, बिल्कुल बैठकर ना रहिए, सीरियल मत देखिए और इसके उसके साथ बात करके टाइम वेस्ट मत करिए, बिजनेस में जुड़ जाए। कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए और अपना लाइफ को अच्छा से अच्छा बनाइए। और मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह का वीडियो हमारा चैनल में आते रहता है। और ये हमारा जो चैनल है इसमें हम लोग का ज़िंदगी का अच्छा बुरा सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये चैनल एक बार आप लोग झांक कर देखिए, इसके अंदर बहुत सारी वीडियो है, नॉलेज है जो आप लोगों का थोड़ा बहुत काम पे आएगा और आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेगा। और लाइक करें और ये वीडियो के बारे में कमेंट करें। मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप टीचिंग, बाय बाय, थैंक यू।